बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हीट कैपेसिटी, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और फ्यूजन। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों क्या होता है हीट कैपेसिटी? आपकी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हीट कैपेसिटी को सी या बुक में एच से भी लिखा मिल सकता है आपको, इज इक्वल टू एम सी, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है? H इज इक्वल टू एम सी एस, सी इज इक्वल टू एम सी। क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। देखो स्पेसिफिक हीट क्या था बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। स्पेसिफिक हीट क्या था आपके पास? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram substance या 1 gram body, 1 gram substance by 1 degree Celsius। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट चाहिए? तो Q इज इक्वल टू क्या था? एम सी डेल्टा टी। ठीक है, इसमें किसकी बात कर रहा है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी। तो मतलब कि क्या है बच्चों, जो स्पेसिफिक हीट है वो छोटे छोटे मासेस के लिए बात करते हैं, 1 ग्राम के लिए। ठीक है, और जो हीट कैपेसिटी है वो किसके लिए बात करते हैं? फॉर होल बॉडी। किसके लिए बात करते हैं? फॉर द होल बॉडी। तो देखो आपने यहाँ पे पढ़ा था कि 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए, 1 ग्राम वाटर के लिए बात करें, 1 ग्राम वाटर के केस के लिए बात करें, फॉर 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी? 4.2 जूल। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने के लिए, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 4.2 जूल। ठीक है, आपके पास कितने ग्राम के लिए चाहिए? मान ली 20 ग्राम है, पूरी बॉडी का ग्राम कितना वेट है? 20 ग्राम है। पूरी बॉडी का वेट कितना? 20 ग्राम। तो वाटर कितना? 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? 20 इंटू 4.2 कितना हो जाएगा? 20 इंटू 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट इतनी होती थी ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? ये क्या बना? एम मास, ये क्या बना? स्पेसिफिक हीट सी। तो फॉर्मूला क्या बन गया हीट कैपेसिटी का? H या कैपिटल C इज इक्वल टू एम सी। ये कैपिटल C क्यों बनाया बच्चों? ये क्या होता है? स्मॉल सी, स्पेसिफिक हीट। तो क्या हुआ कि 1 ग्राम के लिए इतना चाहिए, तो 20 ग्राम के लिए इतना। पूरा मान पूरी बॉडी है, जो पूरा कंटेनर, उसके अंदर वाटर कितना? 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम से मल्टीप्लाई, तो टोटल मास m है, m इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू सी। कोई भी मटेरियल उसका मास कितना है टोटल, उसको स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर दो उसकी, तो क्या मिल जाएगा आपको? हीट कैपेसिटी। क्या मिल जाएगी बच्चों आपको? वो हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी का कंसेप्ट कब लगाते हैं? जब होल बॉडी की बात करते हैं। और स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट कब लगाते हैं? जब 1 ग्राम सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं। नोट करिए बच्चों इसको जल्दी से। हो गया? उसके बाद देखो हीट कैपेसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। लिख लो, यहाँ लिख दिया, नोट कर लो, मैं लिख देती हूँ नीचे। कर लिया? देखो हीट कैपेसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। हीट कैपेसिटी इज द प्रॉपर्टी of the substance it is independent on the mass. It is dependent on the mass, but depends on the nature of the material. डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, ऐसे लिख लो, मटेरियल। किस पे डिपेंड करेगी? ये मटेरियल पे डिपेंड, लिख लीजिए। अब बात करते हैं बच्चों लैटेंट हीट। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, फ्यूजन। पहले बात करते हैं लैटेंट हीट। नोट कर
कर लो जल्दी से। ठीक है, latent heat। लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है? लैटेंट मतलब समथिंग जो छुपा हुआ हो। ठीक है, लैटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू एम एल, ये L इज इक्वल टू क्यू बाई एम। यूनिट मास के अंदर कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब कि गिवन मास के अंदर कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के अंदर देखो बच्चों, आपने स्पेसिफिक हीट में क्या पढ़ा? जैसे वाटर था, ठीक है, वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, आपने कुछ हीट दी तो उसका टेम्परेचर कितना हो गया वाटर का? हीट देने के बाद मान लिया तुमने वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर दिया, तो वहां पे किसकी बात करेंगे बच्चों? ये स्पेसिफिक हीट की। किसकी बात करेंगे? स्पेसिफिक हीट की। सी क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी। ठीक है, जब टेम्परेचर चेंज होता है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। लेटेंट हीट के अंदर बच्चों टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ठीक है, लेटेंट हीट में क्या होगा? जैसे बच्चों आइस है आपके पास, ठीक है, आइस तो देखते हो ना घर पे डेली। आइस ठंडी हो गई और उसका वाटर बन गया, तो ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पर, वाटर भी कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो कुछ हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई, आइस ने कुछ हीट एब्जॉर्ब करी, वो वाटर में कन्वर्ट होगी। आइस ने कुछ हीट एब्जॉर्ब करी और वो किस में कन्वर्ट होगी? वाटर में। लेकिन टेम्परेचर, वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, आइस का भी कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये हीट कहाँ पे यूज हुई बच्चों? बॉन्ड को वीक करने में। दिस हीट यूज फॉर broken the bond, the bond, या weakness of the bond, weaker the bond, और weaker the bond, bond को वीक करने के लिए या बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमने क्या करा? इस हीट को यूज करा। आइस ने कुछ हीट एब्जॉर्ब करी, बॉन्ड वीक हुए या कुछ बॉन्ड टूट गए, ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट होगी? वाटर के अंदर। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ फेज चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? यहाँ पे क्या कहलाएगा बच्चों? ये लेटेंट हीट। क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट कहाँ पे यूज करेंगे? जहाँ पे क्या हो? फेज कन्वर्जन। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का कंसेप्ट हम कहाँ पे यूज करेंगे? जहाँ पर क्या हो? फेज कन्वर्जन। फेज कन्वर्जन, और टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, फिर सिर्फ फेज चेंज हो जाए, तो वहां पे हम किसका कंसेप्ट यूज करेंगे बच्चों? लेटेंट हीट का। किसका कंसेप्ट यूज करेंगे? लेटेंट हीट। फॉर्मूला क्या बनेगा? Q इज इक्वल टू एम एल। लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होगा? Q इज इक्वल टू एम एल। ठीक है, नोट करिए इस पॉइंट को। नोट कर लिया? जल्दी कर लो नोट। कर लिया? अब देखो, समझ आ गई इतनी बात? क्या करते हैं इस चीज? ये हीट किसके लिए यूज होगी? फॉर टू ब्रेक द बॉन्ड। ऐसे भी लिख सकते हो लैंग्वेज में, टू ब्रेक द बॉन्ड, टू ब्रेक द बॉन्ड। बॉन्ड को तोड़ने में या वीक करने में इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब देखो बच्चों, जब ये आइस हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर तो जो यहाँ चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा वहां पे? फेज कन्वर्जन। तो टेम्परेचर बेसिकली है क्या बच्चों? यहाँ पे जब भी कोई मॉलिक्यूल टेम्परेचर क्या करता है? गेन करता है, टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है, किसी कोई भी बॉडी तो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है, तो उसके काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या हो जाती है? इंक्रीज। तो बेसिकली टेम्परेचर है क्या? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स। बेसिकली टेम्परेचर है क्या? काइनेटिक
देखो व्हेन टेम्परेचर लिखो, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द वाटर राइज, व्हेन टेम्परेचर, नोट डाल के लिख लीजिए, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द वाटर राइज, टेम्परेचर ऑफ द वाटर क्या करेंगे बच्चों हम लोग, राइज करेंगे, तो हीट किस में चेंज हो जाएगी इसकी, राइज और हीट, देन चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, क्या हो जाएगी चेंज, जैसे वाटर है उसको हम गर्म करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी ना। तो बेसिकली टेम्परेचर है क्या, टेम्परेचर बेसिकली क्या है, बेसिकली क्या है बच्चों, बेसिकली मैं कहूंगी बेसिकली व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर। देखो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, इससे पहले वाले लेक्चर में, कि टेम्परेचर बेसिकली क्या है, एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ठीक है, एनर्जी ऑफ द ईच मॉलिक्यूल क्या कहते हैं, टेम्परेचर। तो बेसिकली टेम्परेचर क्या है, एवरेज, इट इज द एवरेज, जैसे लिख सकते हो इट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, इट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल of a substance, बेसिकली टेम्परेचर क्या है बच्चों, इट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। आपने क्या करा, आइस थी, आइस से वाटर बना, कुछ हीट दी, कुछ टेम्परेचर दिया, तो क्या होगा, यहाँ भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ भी टेम्परेचर क्या आपका 0 डिग्री, और जो ये हीट है किसकी फॉर्म में यूज होगी, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो बेसिकली मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, यहाँ क्या हो रही है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक, बॉन्ड ब्रेक होने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, लेकिन इस सिचुएशन में, लेटेंट हीट की सिचुएशन में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। और टेम्परेचर होता क्या है बेसिकली, इट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस। जब हम टेम्परेचर, किसी बॉडी का टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, और बेसिकली काइनेटिक चेंज हो, इसको किसी को क्या कहा गया, इट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। बेसिकली टेम्परेचर क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। नोट करिए इस पॉइंट को, नोट डाल के नोट कर लीजिए नोट जल्दी से। कर लिया। अब देखो मैंने क्या कहा, लैटिन हीट का कंसेप्ट कब यूज करोगे, जब आप फेज कन्वर्जन की बात करोगे। किसकी बात करोगे, फेज कन्वर्जन की, ठीक है। अब देखो फेज कन्वर्जन की बात करते हैं, तो लैटिन हीट क्या होगी बच्चों, हीट पर यूनिट मास, लैटिन हीट क्या होगी, हीट पर यूनिट मास, ठीक है। अब देखो जैसे आपके पास कोई भी लिक्विड है, जैसे आइस है, ठीक है, आइस का क्या बन गया, वाटर बन गया, आइस का क्या बन गया, वाटर, आइस क्या है, सॉलिड, और इसका क्या बन गया, वाटर, तो क्या कहते हैं, सॉलिड से वाटर फेज कन्वर्जन हो रहा है। आइस थी, टेम्परेचर इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी टेम्परेचर क्या 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, आइस सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये जो फेज कन्वर्जन हुआ सॉलिड से लिक्विड, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मेल्टिंग, क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो क्या बोलेंगे, मेल्टिंग, और वाटर से लिक्विड सॉलिड बन रहा है तो फ्यूजन। अगर वाटर से क्या बन रहा है, उल्टा कर दो, वाटर से लिक्विड, वाटर से सॉलिड, मतलब वाटर से आइस बन गई, आइस से वाटर या वाटर से आइस, आइस से वाटर बना तो उसको मेल्टिंग बोला, और वाटर से आइस बनेगा तो फ्यूजन, इसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं बच्चों, फ्यूजन। समझ आया। अब देखो इसी के अंदर बात करते हैं, जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होते हैं ना, जो वाटर के केस में, बाकी आपको न्यूमेरिकल में गिवन मिलेगी, जो फ्यूजन के केस में लेटेंट हीट ऑफ, वाटर के केस में लेटेंट हीट ऑफ जो फ्यूजन होती है वो 336 होती है जूल पर ग्राम, ठीक है।
इतनी होती है लगभग लगभग। एक बार नोट कर लीजिए, इसके बारे में बात करेंगे। मैं सारी प्रोसेस लिख दूं, अब मैं इन सारी प्रोसेस को लिख रही हूं, मैं समझ गए ना। आइस मतलब सॉलिड फॉर्म में मैं लिख देती हूँ सॉलिड से लिक्विड। अगर सॉलिड से लिक्विड फेज कन्वर्जन हो रहा है, हेडिंग डालो फेज कन्वर्जन, फेज कन्वर्जन। और फेज कन्वर्जन सिर्फ किस में होगा बच्चों? लैटेंट हीट के अंदर। जब भी फेज कन्वर्जन होगा तो लैटेंट हीट की बात करेंगे, और जब भी टेम्परेचर चेंज होगा तो स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे, ठीक है। तो सॉलिड से किस में कन्वर्जन हो रहा है बच्चों? लिक्विड में, तो वहां पे क्या होगी? मेल्टिंग, ठीक है। लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड की बात कर लेते हैं, फिर लिक्विड से वेपर, लिक्विड से वेपर। लिक्विड से क्या बन रहा है बच्चों? वेपर हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन की स्पेलिंग क्या हो जाएगी बच्चों? VAPORISATI, वेपराइजेशन, ठीक है। अगर मैं कहूं यहां से सॉलिड से वेपर बन रहा है, सॉलिड से वेपर, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। इस प्रोसेस के अंदर बच्चों हमेशा जो हीट एनर्जी है वो कैसी होगी? पॉजिटिव। इस सिचुएशन में हीट एनर्जी कैसी होगी आपकी? पॉजिटिव, ठीक है। अगर लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, अगर लिक्विड से क्या बन रहा है? सॉलिड। लिक्विड से क्या बन गया? सॉलिड, तो फ्रीजिंग होगी वहां पे बच्चों। क्या हो जाएगी वहां पे? फ्रीजिंग या फ्यूजन कह दो। वहां पे क्या हो जाएगी आपकी? फ्रीजिंग हो जाएगी आपके पास, ठीक है। अगर क्या बन रहा है? लिक्विड से सॉलिड। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों, वेपर से लिक्विड बन रहा है, वेपर से लिक्विड, वेपर से क्या बन रहा है? लिक्विड। तो इस तरह के फेज कन्वर्जन को क्या बोलेंगे बच्चों? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है। अगर वेपर से सॉलिड बन रहा है तो वेपर से क्या बन रहा है? सॉलिड, तो उसको बोलेंगे वेपर फ्रीजिंग, वेपर फ्रीजिंग। इस सारी सिचुएशंस में हीट एनर्जी क्या होगी बच्चों? आपकी नेगेटिव, ठीक है। एक नोट डाल के और लिख लो, ऑल फेज कन्वर्जन, ऑल फेज कन्वर्जन, सारे जो फेज कन्वर्जन होते हैं क्या होते हैं? आइसोथर्मल और आइसोबैरिक। और आइसोथर्मल, आइसोथर्मल ये नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे बच्चों, क्या होता है आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोथर्मल बॉयल्स लॉ पढ़ते हो ना केमिस्ट्री, जिसमें टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट। आइसोथर्मल मतलब बच्चों ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट। आइसोबैरिक मतलब जिसमें प्रेशर क्या रहे? कांस्टेंट। तो फेज कन्वर्जन जो भी हो रहे हैं सारे, तो इनमें टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। जैसे मैं कहूं ये सॉलिड आइस है, तो ये आपके पास वाटर है, ठीक है। तो इसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऑल फेज कन्वर्जन, जितने भी फेज कन्वर्जन है क्या है? ये आइसोथर्मल, टेम्परेचर आइसोथर्मल मतलब बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एंड आइसोबैरिक, आइसोबैरिक मतलब बच्चों प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट। आइसोबैरिक मींस प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो इनमें इन सारे प्रोसेस में प्रेशर भी क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट। नोट करिए सारे फेज कन्वर्जन। तो सॉलिड से लिक्विड, आइस से वाटर कहते हैं, सॉलिड से लिक्विड तो मेल्टिंग, लिक्विड से वेपर तो वेपराइजेशन, जैसे वाटर से वेपर बन गए, ठीक है। सॉलिड से वेपर, जैसे आपके पास आइस थी उसके वेपर बनाए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। अब आपके पास लिक्विड से क्या कह रहा है आपके पास, सॉरी इसके अंदर उसमें ये आइस से वाटर नहीं होता, ये उसका कपूर वगैरह के अंदर होता है आपके पास। ये प्रोसेस किस में होता है? डायरेक्ट कपूर उसमें चेंज हो जाता है वेपराइजेशन में, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ठीक है। लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग हो जाएगी, जैसे वाटर है उसका आइस जम गई तो फ्रीजिंग हो गई। वेपर से लिक्विड हो रहा है तो कंडेंसेशन, जैसे वेपर्स थे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, कहीं पे जम गए, जैसे सुबह सुबह पानी गर्म करते उसमें प्लेट ढक दिए तो वो वेपर बन गए, थोड़ी देर बाद वो वेपर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड के अंदर। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। और वेपर से सॉलिड बनते हैं उसको बोलते हैं वेपर फ्रीजिंग, ठीक है। और इस प्रोसेस में हीट एनर्जी नेगेटिव होगी,
और इस प्रोसेस में हीट एनर्जी पॉजिटिव होगी, ठीक है। इस सिचुएशन में हीट एनर्जी रिलीज होगी, इस सिचुएशन में हीट एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होगी, सॉरी हीट एनर्जी इस सिचुएशन में रिलीज होगी, इस सिचुएशन में आपकी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। बात आई समझ में, नोट कर लीजिए। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, हीट एनर्जी रिलीज। सॉलिड हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। बात आ गई समझ में। लिक्विड हीट एनर्जी को रिलीज करेगा, फिर सॉलिड बनेगा। क्लियर, ठीक है। नोट करिए पॉइंट जल्दी से बच्चों। तो ये थी आपकी लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। नोट करो, फिर न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं बच्चों। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जैसे वाटर से क्या बनता है बच्चों, लिक्विड होती है 336 जूल पर ग्राम होती है लगभग इतनी ना, हाँ। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है वो 336 लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है 336 जूल पर ग्राम, ठीक है। और जो लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन में होती है अलग अलग होती है, 2, 2, 6, 8, वहां के क्वेश्चन में गिवन होगी आपको, ठीक है। नोट करो इसको, ज्यादा चक्कर में मत। अब देखो कंसेप्ट ध्यान रखो, अगर आपके पास हो गया ना, अगर आपके पास बच्चों Q = ml का जो फॉर्मूला है वो कब लगाएंगे आप लोग, जब फेज चेंज होगा, फेज चेंज या टेम्परेचर क्या रहे कांस्टेंट, टेम्परेचर या स्टेट चेंज भी कहते हैं इसको, स्टेट और स्टेट चेंज। जब स्टेट चेंज हो रही है तो हम इसको लगाएंगे, और टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा कांस्टेंट। तो हम Q = ml लैटेंट हीट को कंसेप्ट यूज करेंगे, लैटेंट हीट, लैटेंट हीट, ठीक है। अगर हमारे पास स्पेसिफिक हीट Q = mc डेल्टा T, ये हम कब यूज करेंगे, व्हेन टेम्परेचर चेंज, यूज ऐसे लिख लो, यूज व्हेन टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज, ठीक है। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Q = mc डेल्टा T। तो देखो हीट कैपेसिटी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर लिखो तो हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी नोट डाल के लिख लो इसको, वहां पे साथ में बताना भूल गई। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी वो क्या हो जाएगी बच्चों, m क्या होती थी, m इंटू सी, इसको हम कैपिटल C से लिखते थे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ यहाँ पे Q = C डेल्टा T। तो ये C कैपिटल लिखा मिलेगा, तो ये C क्या है, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। नोट करो बच्चों इसको, ठीक है। अब न्यूमेरिकल पे आ जाइए। न्यूमेरिकल देखिए, अब कर लिया नोट, कर लो जल्दी, नोट कर लो बच्चों, हो गया। देखिए बच्चों क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 20 ग्राम ऑफ आइस एट -8 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक लैटेंट हीट, ठीक है। ये स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, ये स्पेसिफिक लैटेंट, एल क्या होता है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट, लैटेंट हीट फॉर्मूला था ना Q = ml, तो ये क्या होती है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट। ध्यान रखना बच्चों, अभी ध्यान बताया था, ये लैटेंट हीट, लैटेंट हीट या हीट कह दो, लैटेंट हीट कह दो या फिर हीट कह दो, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 20 ग्राम ऑफ आइस एट -8 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। 20 ग्राम आइस है बच्चों, इसका टेम्परेचर कितना है, आइस है, टेम्परेचर कितना, -8 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। तो देखो -8 डिग्री सेल्सियस से पहले आइस 0 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस में आएगी, पहले आइस किस में आएगी 0 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है यहाँ पे। दूसरा फिर आइस किस में कन्वर्ट होगी बच्चों, यहाँ पे वाटर में। आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे आपके पास, आइस में। किस में कन्वर्ट होगी यहाँ पे, आइस में। आइस कन्वर्ट होगी किस में, वाटर में। वाटर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। और फिर ये वाटर किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, 30 डिग्री सेल्सियस। वाटर 30 डिग्री सेल्सियस। इस वाटर का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखो फिर से देखो, आइस है -8 डिग्री सेल्सियस पे है। आइस पहले किस में आएगी, 0 डिग्री सेल्सियस। फिर आइस कन्वर्ट होगी वाटर में, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि लैटेंट फ्यूजन टेम्परेचर वाटर बनेगा, फिर उसके बाद ही तो क्या बनेगा, टेम्परेचर राइज होगा ना। पहले आइस वाटर फॉर्म में आएगी, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, फिर आइस वाटर का टेम्परेचर राइज होगा, कहां तक, 30 डिग्री सेल्सियस तक। तो इस तरीके से फेज कन्वर्जन होगा। तो आइस देखो -8 डिग्री से 0 डिग्री, टेम्परेचर चेंज हुआ बच्चों यहाँ पे। तो टेम्परेचर चेंज होगा तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगाएंगे, Q = mc डेल्टा T यहाँ पे। और जब इसको मैं Q1 कह दूं, जब आपके पास यहाँ पे फेज कन्वर्जन हो, देखो 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो क्या लगाओगे, Q = ml, लैटेंट हीट का फॉर्मूला। इसको Q2 हीट कह दूं। अब वाटर से क्या कन्वर्ट हो रहा है, वाटर, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस में। यहाँ पे सिर्फ स्टेट चेंज हो रही थी, यहाँ पे क्या चेंज हो रही है, स्टेट चेंज। स्टेट चेंज, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज। ये बात समझ आ रही है ना बच्चों मेरी, समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज और यहाँ पे स्टेट चेंज, मैं ज्यादा वो नहीं करना चाह रही। और ये हीट मान ली Q3, तो यहाँ पे भी देखो टेम्परेचर चेंज हो गया, तो अमाउंट ऑफ हीट क्या एब्जॉर्ब करेगा, mc डेल्टा T। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, उसने पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज। कितना जा रहा है, 20 ग्राम ऑफ आइस, -8 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर किस में चेंज हो रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस पर। तो -8 से पहले आइस 0 पे आएगी, 0 से फिर वो वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, फिर वाटर से वो 30 डिग्री सेल्सियस के वाटर में वो राइज हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल हीट रिक्वायर्ड, टोटल हीट रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी बच्चों, Q1 + Q2 + Q3, ठीक है। अब इनको लिख लो, Q1 की वैल्यू, Q1 क्या बच्चों, आइस। किसके लिए लिखोगे, आइस के लिए। किसमें चेंज हो रहा है, आइस में ही। तो MI डेल्टा T। फिर क्या हो रहा है, आइस से क्या बन रहा है बच्चों, वाटर। आइस से किसमें फेज कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे वाटर के अंदर। तो क्या हो जाएगा, Q = ml MIL फ्यूजन प्लस, ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो m वाटर CW × डेल्टा T, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से आप नोट कर लो, यहाँ से मैं इधर लिख दूं टोटल हीट। एक बार आप लोग इनको नोट कर लो, फिर मैं इनको हटा रही हूँ यहाँ से। एक बार हो गया, हटा दो मैं ये सब यहाँ से। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिख देती हूँ मैं, कितने दे रखे, 336 जूल पर ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो टोटल हीट Q, टोटल कितनी आ जाएगी, Q1। मास ऑफ आइस, मास ऑफ आइस कितना दे रखा, 20 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 2.1, ठीक है। टेम्परेचर कहां से कहां चेंज हो रहा है बच्चों, -8 से 0 डिग्री सेल्सियस, -8 से 0 डिग्री सेल्सियस। तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर नेगेटिव में नहीं लेना, पॉजिटिव में लेना, ज्यादा में से कम को घटाना है, ठीक है। प्लस लैटेंट हीट ऑफ मास, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये आइस से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में, ठीक है। तो मास किसका लोगे यहाँ पे आप लोग बच्चों, आइस, वाटर का। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में। तो मास किसका लोगे, वाटर का। वाटर का मास कितना है बच्चों, इसने दे रखा है, किसने वाटर का मास नहीं दिया, कन्वर्टेड इनटू वाटर। वाटर का मास गिवन होना चाहिए बच्चों, वाटर, अरे वाटर इतना ही तो नहीं, ये आइस ही तो वाटर बनेगी, कहां से दिमाग किया, अरे ये आइस ही तो बच्चों वाटर की फॉर्म में आएगी, तो आइस का जितना मास होगा उतना ही वाटर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो कितना लिखोगे, 20, आइस का जितना होगा वही। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 336 प्लस मास ऑफ वाटर वही बच्चों 20 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.2,
ठीक है, टेम्परेचर देखो कितना चेंज हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस से 30, तो टेम्परेचर कितना लिख लोगे यहाँ पे 30। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, Q टोटल इज इक्वल्स टू, ये देखो 20 पॉइंट हटाओगे तो 20 इंटू 21/10 इंटू 8 प्लस 20 इंटू 336 प्लस 20 इंटू 4.2 की जगह 42/10 इंटू 30, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों, फिर टोटल हीट आपकी आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लो क्वेश्चन, कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना। ठीक है, नोट कर लो क्वेश्चन। जल्दी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन कैलोरीमेट्री। ठीक है, या मेथड ऑफ मिक्सर। ये पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस पे बेस्ड है बच्चों, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ए पीस ऑफ आइस ऑफ मास 50 ग्राम। इसकी बेस्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ए पीस ऑफ आइस ऑफ मास 50 ग्राम इज एडेड टू 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी काफी क्वेश्चन करवाए थे। एक साइड लिख लो हॉट बॉडी और दूसरी साइड लिख लो कोल्ड बॉडी। ठीक है, एक साइड हॉट बॉडी और दूसरी साइड के लिख लो कोल्ड बॉडी। ठीक है, करे ए पीस ऑफ आइस ऑफ मास, कोल्ड बॉडी क्या है, आइस, कोल्ड बॉडी क्या है, आइस। ठीक है, इज एडेड 300, हॉट बॉडी क्या है बच्चों, वाटर। ठीक है, तो हॉट वाटर का मास कितना है बच्चों, ए पीस ऑफ आइस ऑफ मास, आइस का मास कितना है 50 ग्राम। ठीक है, एडेड टू 300 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का मास कितना है 300 ग्राम, इसका 50 ग्राम, आइस का और उसका 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आइस का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस बच्चों, और वाटर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर व्हेन ऑल आइस इज मेल्टेड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कर रहा है, इस आइस को अंदर मिक्स कर रहा है, तो फाइनल टेम्परेचर मैंने थीटा मान लिया, मिक्स हुआ तो। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होगा, आइस को किसने मिलाया, वाटर के अंदर, तो आइस पहले वाटर बनेगी, देखो क्या प्रोसेस चलेगी, आइस है, आइस को वाटर में मिलाया 0 डिग्री सेल्सियस, आइस को वाटर मिलाएंगे तो पहले आइस वाटर की फॉर्म में आएगी 0 डिग्री सेल्सियस में, और फिर वाटर का टेम्परेचर क्या होगा आपके पास, चेंज होगा, फिर क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, और वाटर का टेम्परेचर इनसे मिक्स होके मान ले कितना बन रहा है आपका थीटा। ठीक है, तो आपके पास देखो पहले आइस थी, आइस को वाटर में मिलाओगे, आइस है, मैं इधर बना दूं, ये आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, इधर देखो मैं इधर बना दूं, ये आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे किस में कन्वर्ट होगी, वाटर के अंदर, और फिर ये वाटर आपस में मिक्स होके, ये वाटर और ये वाला वाटर जो है आपके पास, ये दोनों मिक्स होके क्या बनाएंगे, कोई भी टेम्परेचर मिक्स हो जाएंगे, क्या बनाएंगे, टेम्परेचर थीटा। ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस, इसको इधर बना देती हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस आइस, आइस का क्या बना बच्चों, वाटर, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे और ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, ये वाटर के अंदर। ठीक है, वाटर का जो मिक्सचर इन दोनों के, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर और ये कितना था 80 डिग्री सेल्सियस वाटर, ये दोनों मिक्स होंगे, तब एक टेम्परेचर बनेगा हमारे पास थीटा। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर थीटा। ठीक है, तो ये मिक्स होके किसी थीटा टेम्परेचर में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट, तो मैं थीटा लिख दूं यहाँ पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस से थीटा टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। बात आई समझ में भाई, एक हॉट वाटर है, देखो फिर से बता रही हूँ, एक कोल्ड वाटर है, हॉट वाटर में मिक्स करना, तो पहले ये आइस को मिक्स करना है, आइस किस में कन्वर्ट होगी बच्चों, वाटर के अंदर, और फिर वो वाटर 80 डिग्री सेल्सियस के वाटर में जब वो मिलेगी तो उन दोनों का टेम्परेचर चेंज होगा, तो मान लिया आइस जब चेंज हुई तो उसका टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, दोनों के मिक्सचर का टेम्परेचर कितना बना आपके पास
थीटा। करने का तरीका वही है बच्चों, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी बराबर हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी हीट को लॉस करेगी और कोल्ड बॉडी हीट को क्या करेगी, गेन करेगी आपके पास। ठीक है, तो हॉट बॉडी के लिए क्या लिखोगे, एम सी डेल्टा टी, और यहाँ पे क्या प्रोसेस हुई, आइस से पहले वाटर बना तो ml प्लस वाटर मिक्स होके थीटा टेम्परेचर पर गया, वाटर मिक्स होके टेम्परेचर क्या बना, एम सी डेल्टा थीटा डेल्टा टी। ठीक है, अब लिख लो बस, कुछ नहीं। मास ऑफ मास कितना, 300 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 40। देखो 300, अब यहाँ पे देखो ये मैंने थोड़ा चेंज करके दिया, ये मास 300 ग्राम में है और वाटर ये स्पेसिफिक हीट किलोग्राम में है, तो यहाँ पे या तो ये दोनों किलोग्राम में ही हो या ये दोनों ग्राम में ही हो, ये ध्यान रखना। तो मैं इस यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दूंगी इसको, 3 ग्राम की किलोग्राम बनाऊंगी तो 1000 से डिवाइड, और स्पेसिफिक हीट 4200। टेम्परेचर बच्चों कितना होगा, ये थीटा है, इसका टेम्परेचर फॉल होगा तो 80 माइनस थीटा, क्या लिखोगे, 80 माइनस थीटा इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ मास ml। मास कितना है 50 बच्चों आइस का, लेटेंट हीट दे रखी है 336 इंटू 10⁻³ और ये भी 1000 से डिवाइड करोगे क्योंकि ये कितना 50 ग्राम है और लेटेंट हीट किस में दे रखी है, किलोग्राम में। ठीक है, प्लस यहाँ प्लस जगह नहीं है तो इधर लिख रही हूँ, मास कितना है बच्चों 50 ग्राम वाटर का, ये आइस ही तो वाटर बनेगी ना, ये आइस ही तो वाटर बन रही है ना, तो मास तो वही रहेगा, 50 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वही है बच्चों 4200, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसमें टेम्परेचर फॉल होगा, राइज होगा, तो थीटा माइनस 0। इस केस में टेम्परेचर क्या होगा, राइज, तो थीटा माइनस 0। अब इनको सोल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आई बात बच्चों, क्या हो जाएगा आपके पास, राइज हो जाएगा, समझ आया। तो क्या करेगा, पहले आइस वाटर बनेगा फिर वो मिक्सचर बनेगा। ठीक है, नोट कर लो इस क्वेश्चन को। तो हॉट वाटर तो वही रहेगा, हॉट वाटर में हॉट वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, ये यहाँ से तो हॉट पहले आइस वाटर की फॉर्म में आएगी, हॉट वाटर तो हॉट वाटर ही रहेगा, आइस पहले वाटर फॉर्म में आएगी और फिर वो मिक्सचर बनाएगी, और हॉट वाटर में तो सीधा डायरेक्ट मिक्सचर बनेगा, उसमें तो चेंज होना ही नहीं है, तो सीधा लिख दिया। और आइस में पहले फेज चेंज हुआ फिर वो वाटर की फॉर्म में चेंज हुआ थीटा टेम्परेचर पे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, आपके पास आंसर आ जाएगा। नोट कर लो, मैं लिख देती हूँ थोड़ा सॉल्यूशन करके, नोट कर लो एक बार। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, हो गया नोट, हटा दूं, एक बार देखिए, ये यहां से मैं इसको सोल्व कर देती हूँ। ये बना बच्चों 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल, ये बना 3 इंटू 420 इंटू 80 माइनस थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 50, देखो 50 है ना, तो 3 0 से सीधे 3 0 कैंसिल, तो 50 इंटू 336 प्लस ये यहाँ पे था, ये 2 0 से सीधे 2 0 कैंसिल, 50 इंटू 42 इंटू थीटा, थीटा माइनस 0 को थीटा लिख दोगे, थीटा माइनस 0 को सीधा क्या लिख दोगे, 42 इंटू थीटा। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लो, ये 80 माइनस थीटा, इनको मल्टीप्लाई कर लो, या तो यहाँ पे या कुछ कटता है तो काट दो, नहीं कट रहा तो ये बना 80 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसको 50 इंटू 336, या पहले मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, इधर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 0 3 6 3 चौके 12 इंटू 80 माइनस का थीटा। ठीक है, 50 इंटू 336 प्लस इसको कर लो 0 5 दूनी 10 5 चौकी 20 और 1 21, ये आएगा ना, 5 दूनी 10 5 चौकी 20 21 इंटू थीटा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 8 24 16 2 18 और 9, कर लेना बच्चों मल्टीप्लिकेशन, 2 0 आ गई सीधी, 8 6 48 8 6 48 8 2 16 8 24 8 32 48 आएगा बच्चों, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, 0 0 8 6 48 4 8 16 4 20 20 और 8 1 8 20 की 2 LCM आ गई, 8 1 8 2 10। ठीक है,
माइनस 1260 थीटा इज इक्वल्स टू 50 इंटू 336 प्लस 2100 इंटू थीटा। अब इनको सॉल्व कर लेना बच्चों, इसको इधर ले जाना, ठीक है। ये बनेगा 20080 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 30, 5 15 और 3 18, 15 और 1 16। कैलकुलेशन देख लेना बच्चों, 2100 थीटा प्लस 1260 थीटा। अब इनको ऐड करके इनको घटा लेना, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नोट कर लो। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फिर उसके बाद जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया नोट? हो गया। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है आपके पास, आपके कई कंसेप्ट यहाँ से सोल्व करेगा। क्या है? रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग 10 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस विद 10 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिकेट ऑफ वाटर ये दे रखा है आपके पास सारी चीज़ें। तो क्या कह रहा है बच्चों, मिक्सर की बात कर रहे हैं वो, डायरेक्ट क्वेश्चन में थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं। 10 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। तो कोई एक बात कर रहे हैं हॉट वाटर की, एक क्या है हॉट वाटर, हॉट बॉडी, एक क्या है हॉट बॉडी, और एक क्या है बच्चों हमारे पास कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी, ठीक है। तो कोल्ड बॉडी क्या है हमारे पास आइस, और हॉट बॉडी क्या है हमारे पास वाटर, ठीक है। तो कह रहा है मिक्सिंग का रिजल्ट की बात कर, 10 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। 10 ग्राम आइस जो है, 10 ग्राम आइस का टेम्परेचर कितना है बच्चों, मास है आइस का 10 ग्राम, और वाटर का मास भी कितना है 10 ग्राम। आइस का टेम्परेचर कितना है -10 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का टेम्परेचर कितना 10 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिकेट ऑफ आइस दे रखी है 2.1 जूल पर ग्राम, और स्पेसिफिकेट ऑफ वाटर यहाँ दे रखी है आपको 44.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वो कह रहा है कि 10 ग्राम आइस को वाटर में मिलाया गया है, तो मिक्सर का टेम्परेचर बताइए कितना होगा। मिक्सर का टेम्परेचर थीटा मान ले, मिक्सर का टेम्परेचर क्या मान लेते हैं थीटा, वो कितना होगा आपके पास। जब इस आइस को इसके अंदर मिलाया तो मिक्सर का टेम्परेचर क्या होगा। तो आप लोगों को पता है बच्चों, हीट लॉस बराबर हीट गेन होगा, कि हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी बराबर हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी तो क्या करती है, हीट को लॉस करेगी, और कोल्ड बॉडी हीट को क्या करेगी गेन। जब हॉट में कोल्ड को मिलाएंगे तो हॉट बॉडी हीट को क्या करेगी, लॉस करेगी, कोल्ड क्या करेगी, हीट को गेन करेगी। अब देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पे प्रोसेस, देखो ये -10 डिग्री सेल्सियस है आपके पास, यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस क्या है, यहाँ पे आइस है ये, ठीक है। आइस किस पे है, -10 डिग्री सेल्सियस। आइस से पहले क्या बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पे वाटर बनेगा। आइस से वो कितने पे आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस आइस में आएगा। आइस से किस में कन्वर्ट होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस आइस के अंदर। फिर ये जो आइस है हमारे पास, आइस से क्या बनेगा बच्चों, वाटर। आइस से क्या बनेगा, वाटर। वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये हॉट वाटर है इधर, इधर क्या हॉट वाटर। हॉट वाटर सीधा मिक्स होके थीटा बनाएगा, और फिर ये वाला वाटर यहाँ पे क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा। ये वाला वाटर क्या बनाएगा, यहाँ पे आपके पास थीटा बनाएगा मिक्सर ऑफ टेम्परेचर के लिए, ठीक है। देखो -10 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस है, आइस पहले किस में कन्वर्ट होगी, 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगी, फिर 0 डिग्री सेल्सियस आइस किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में, और फिर ये वाटर मिक्स होगा इस हॉट वाटर के साथ, तो क्या बनाएगा, मिक्सिंग टेम्परेचर थीटा। ये दोनों मिक्स होंगे, और ये मिक्सिंग वाटर आ गया। मिक्सिंग वाटर और मिक्सिंग वाटर का टेम्परेचर कितना आ जाएगा आपके पास, थीटा। तो देखो यहाँ पे प्रोसेस, ये -10 से 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो टेम्परेचर चेंज हुआ। टेम्परेचर क्या हुआ, चेंज बच्चों, तो क्या लगाओगे, mc डेल्टा टी का फॉर्मूला। यहाँ 0 से 0 सिर्फ फेज चेंज हुआ, तो क्या लगाओगे, ml, ठीक है। यहाँ पे देखो वाटर से चेंज हो रहा है, वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस से थीटा पे आ रहा है, तो क्या लगाओगे, mc डेल्टा टी। और यहाँ पे भी टेम्परेचर चेंज होगा मिक्सिंग होके, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, mc डेल्टा टी। तो क्या बात करेंगे, वही है बच्चों, हीट लेस बाय कोल्ड बॉडी बराबर होगा हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी बराबर हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। क्या लिखोगे, mc डेल्टा टी, वाटर के लिए बात कर रहे हैं, बराबर। यहाँ पे देखो क्या होगा, सबसे पीछे से लिखना स्टार्ट कर लो जी पहले। क्या हो रहा है, आइस, आइस का mc डेल्टा टी, आइस, ठीक है। आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइस के अंदर। फिर आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, यहाँ पे वाटर के अंदर, ठीक है। तो ml,
प्लस में क्या लिखोगे ml प्लस, फिर ये वाटर क्या हो रहा है, मिक्सिंग वाटर बना रहा है थीटा, तो क्या लिखोगे mc, ये इसका 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जो है थीटा पे आ रहा है, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होगा, देखो यहां से यहाँ टेम्परेचर चेंज होगा, तो क्या लगाओगे mc डेल्टा टी, mc डेल्टा टी वाटर के लिए, कोल्ड वाटर के लिए। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज रख दो, यहाँ पे सोल्व कर लो। वाटर का मास कितना है बच्चों 10 ग्राम। ठीक है, वाटर का टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट 4.2, टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चों फॉल होगा, तो क्या लिखोगे tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा फॉल, तो tan माइनस थीटा। अब इधर आ जाओ वाटर के लिए, इसके अंदर देखो मास ऑफ वाटर, पहले इधर से पीछे से लिखना स्टार्ट करो इसको एक बार, हाँ इधर लिख दो, मैं इधर से लिख लूँ बच्चों, थोड़ी जगह कम है ना, इधर लिख दूँ थोड़ा, इसको थोड़ा मैं ऐसे लिख लूँ यहाँ पे, तो मैं इधर लिख रही हूँ इसकी वैल्यू, ये कितना है 10 इंटू 4.2 इंटू tan माइनस थीटा बराबर, देखो मास ऑफ वाटर, अगर आगे से लिखते हो तो वाटर का मास कितना है बच्चों 10, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.2, टेम्परेचर देखो इस सिचुएशन में टेम्परेचर क्या हो रहा है राइज हो रहा है, थीटा माइनस जीरो, थीटा माइनस जीरो प्लस मास ऑफ वाटर 10, लेटेंट हीट 336 प्लस मास ऑफ आइस वही रहेगा बच्चों 10, स्पेसिफिक हीट 2.1, टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चों चेंज हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है थीटा माइनस जीरो, मतलब कि राइज हो रहा है, तो थीटा माइनस जीरो। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, यहाँ से टेम्परेचर क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ से थीटा माइनस का जीरो। ठीक है, फिर से देख लो प्रोसेस के अंदर, देखो वाटर का मास 10, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.2, टेम्परेचर देखो हॉट वाटर का टेम्परेचर फॉल होगा, तो ज्यादा में से कम को घटाना है, तो ज्यादा क्या होगा बच्चों tan माइनस थीटा। अब यहाँ जाओ, यहाँ देखो ये टेम्परेचर थीटा से क्या उतना हो रहा है, टेम्परेचर कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 से थीटा। ठीक है, तो मास तो वाटर का वही रहेगा बच्चों, आइस 10 ग्राम आइस ही तो पूरा वाटर बन के आई है यहाँ तक, तो मास तो वही रहेगा, मास 10, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.2, टेम्परेचर क्या हो रहा है थीटा माइनस जीरो, फाइनल टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि कोल्ड वाटर का फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा राइज, तो थीटा माइनस जीरो। ठीक है, प्लस मास ऑफ वाटर तो वही रहेगा बच्चों, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से कन्वर्जन वाटर वही रहेगा 10 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रखे 336 प्लस, यहाँ देखो आइस से किस में कन्वर्जन हुआ आइस में। ठीक है, यहाँ देखते हैं एम मास वही रहेगा, सी स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस लिख दी, टेम्परेचर बच्चों यहाँ पे देखो 0 से 10 चेंज हो रहा है, थीटा नहीं 0 से 10, तो यहाँ क्या लिखोगे 10 लिखोगे, अरे 10 0 माइनस 10 करोगे तो 10 ही मिलेगा ना, सॉरी थीटा नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा ये आ जाएगा। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लो बच्चों, कुछ वैल्यूज को यहाँ से देखो सोल्व करोगे आप लोग, तो ये बनेगा देखो 10 10 10 सब में है ना, देखो 10 10 10 10 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, अब ये बना 4.2 इंटू 10 माइनस 4.2 थीटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये बना 4.2 थीटा माइनस ये तो जीरो, तो मतलब जीरो हो जाएगा, प्लस 336 प्लस ये बना 2.1 इंटू 10। ठीक है, 2.1 को हटा दूंगी मैं यहाँ से, तो 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, अब ये बना बच्चों ये 42/10 इंटू 10 माइनस 4.2 इंटू थीटा, ये भी 4.2 इंटू थीटा प्लस 336 प्लस 21। अब यहाँ से बनाइए 42, देखो इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, माइनस का 336 माइनस का 21, ये बना 8.4 थीटा। अब देखो ये वैल्यू दिख रहा है, ये 336 ये ज्यादा नेगेटिव है ना, तो यहाँ कैलकुलेशन से नजर आ रहा है थीटा कैसा आएगा बच्चों नेगेटिव, थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको नेगेटिव। देखो थीटा नेगेटिव है, इस बात का क्या मतलब बच्चों, हमारी कुछ कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है, कैलकुलेशन में नहीं मतलब हमारी अप्रोच में गड़बड़ है। जब भी थीटा नेगेटिव आ जाए इसका मतलब हमारी अप्रोच में कहीं डिफिकल्टी है, गलती है वहां पे कहीं ना कहीं, हमने कुछ अप्रोच गलत लगाई है। तो अब ऐसा करके क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए कि आइस कंप्लीटली मेल्ट होगी क्या, आइस कितनी मेल्ट होगी, तो ये ध्यान रखना अगर थीटा नेगेटिव आ गया
तो इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ क्या होगा आपको, ठीक है। तो मतलब थीटा नेगेटिव आ गया, हमारी अप्रोच गलत है। देखो मैंने आपको ये प्रोसीजर क्यों समझाया कि तुमने यही सीखा हुआ है, स्टार्टिंग वाले 2-3 क्वेश्चन में हमने यही करा। अब इस क्वेश्चन में थीटा, उन क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं आ रहा था तो सीधी सीधी बात ही कर रहे थे। तो थीटा नेगेटिव आ गया तो आप किस तरीके से करेंगे, देखो इसको फिर कैसे करें। थीटा नेगेटिव आ गया, इस बात का क्या मतलब है। तो अब बात करते हैं बच्चों सेकंड अप्रोच की। इस अप्रोच से नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, किससे करेंगे, सेकंड अप्रोच। जब भी थीटा नेगेटिव आ जाए तो हम उसको इस तरीके से नहीं करेंगे। तो अब निकालेंगे बच्चों मैक्सिमम हीट रिलीज्ड बाय वाटर। तो देखते हैं मैक्सिमम हीट रिलीज्ड बाय वाटर, मैक्सिमम हीट रिलीज्ड बाय वाटर mc डेल्टा टी, ठीक है। मैक्सिमम हीट रिलीज बाय वाटर क्या बनेगी, मास कितना वाटर का 10, स्पेसिफिक हीट 4.2 और टेम्परेचर कितना है बच्चों आपका 10, तो ये आ जाएगी 420 जूल, ठीक है। मैक्सिमम हीट कितनी रिलीज करेगा, 420 जूल, ठीक है। तो अब ये तो कितने करी, इस हॉट वाटर ने, इस हॉट वाटर मैक्सिमम हीट कितनी रिलीज कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हीट रिक्वायर्ड बाय आइस टू रीच 0 डिग्री सेल्सियस। हीट रिक्वायर्ड बाय, यानी तो हीट रिक्वायर्ड बाय आइस, हीट रिक्वायर्ड बाय आइस टू रीच 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस कितनी हो जाएगी बच्चों, mc डेल्टा टी, mc डेल्टा टी। हीट मास कितना 10, स्पेसिफिक हीट कितनी है बच्चों 2.1 और टेम्परेचर कितना आपके पास -10, तो 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये 210 जूल आ जाएगी। तो ये कितनी आ जाएगी 210 जूल। तो देखो क्या हुआ, ये जो वाटर था आपके पास, वाटर 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर आया, वाटर जो है कन्वर्ट हुआ, वाटर 10 डिग्री सेल्सियस से कितने पे आया बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कन्वर्ट हुआ यहां से आपके पास। इसी तरह आइस जो है, आइस -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो वाटर जब 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर आया, ठीक है, तो उसने कितनी एनर्जी करी, रिलीज करेगा वो 420 जूल। और आइस को -10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक आने में कितनी एनर्जी चाहिए, 210 जूल। मेरी बात समझिए, वाटर को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस आने में कितनी एनर्जी चाहिए, 420 जूल। मैक्सिमम एनर्जी इतनी रिलीज कर सकता है वाटर। भाई वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, उसको किस पे आना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी रिलीज कर सकता है, 420। इसी तरह इसका टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा आपके पास, 210 जूल। तो हीट रिमेनिंग, तो आपके पास इस जो बीच की जो एनर्जी बच गई आपके पास, तो हीट रिमेनिंग कितनी होगी, हीट रिमेनिंग कितनी हो जाएगी बच्चों, 420 - 210 कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा जूल, ठीक है। अब आपके पास हीट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, अगर आइस कंप्लीटली मेल्ट होती है तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। इफ आइस कंप्लीटली मेल्ट then heat required, तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, ml, कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, ml। मास कितना है बच्चों, आइस का 10, ये कितनी है 336, तो 3360 जूल एनर्जी चाहिए। अगर आइस कंप्लीटली मेल्ट होती है तो, अगर आइस कंप्लीटली मेल्ट होती है तो कितनी एनर्जी चाहिए, 336 जूल एनर्जी, और एनर्जी बची हुई कितनी है, 210 जूल। भाई वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस तक आने में इतनी एनर्जी लगी, आइस को इतनी लगी, तो हीट रिमेनिंग इतनी बची, एनर्जी बची हुई तो इतनी है। और आइस कंप्लीटली अगर मेल्ट होती है तो Q = ml, -10 से आइस जो है, देखो यहाँ पे आइस -10 से 0 पे आती है, तो कंप्लीटली जब आइस मेल्ट होती है तो इतनी एनर्जी चाहिए, और एनर्जी बची हुई ये है, इसका मतलब आइस कंप्लीटली मेल्ट नहीं होगी। तो क्या ध्यान रखोगे, जब थीटा नेगेटिव होगा तो आइस आपकी कंप्लीटली मेल्ट नहीं होगी।
जब भी आपका टेम्परेचर नेगेटिव आ जाए, इस बात का मतलब क्या है, जो आपकी सिंपल अप्रोच है उससे, तो आपकी आइस कंप्लीटली मेल्ट नहीं होगी। कितनी मेल्ट होगी आइस, निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लो एक बार, फिर लिखती हूं मैं, कर लो नोट जल्दी से। कर लिया, लिखो इसके अंदर थीटा नेगेटिव मीन्स आइस, थीटा नेगेटिव मीन्स आइस नॉट कंप्लीटली मेल्ट, नॉट कंप्लीटली मेल्ट। आइस जो है कंप्लीटली मेल्ट नहीं होगी। एडवांस का क्वेश्चन है बच्चों, आइस जो है कंप्लीटली मेल्ट नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ एक छोटा सा ये पूछ लेगा, पता है आइस कंप्लीटली मेल्ट हो गया नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा अप्रोच के लिए। ठीक है, तो आइस कंप्लीटली नॉट मेल्ट, तो कितनी आइस मेल्ट होगी, आइस मेल्ट Q इज टू ml, तो हीट कितनी बची हुई 210। मान लिया लेट x ग्राम आइस मेल्ट, क्या लिख लें x इंटू लेट एंड हीट 336, लेट एंड हीट कितनी है आपकी 336, हटा दिया नीचे से, तो x की वैल्यू हो जाएगी 210 अपॉन में 336। इसको बच्चों सोल्व कर लो, तो ये वैल्यू आएगी 0.625 ग्राम। मतलब कि आइस इतनी मेल्ट होगी, कंप्लीटली मेल्ट नहीं होगी। समझ आया बच्चों? क्वेश्चन को एक बार फिर बताती हूँ, नोट करो एक बार, आप इसको नोट कर लो क्वेश्चन को, फिर मैं फिर से समझाती हूँ। कर लिया नोट, हो गया? तो फिर से बताती हूँ क्वेश्चन। आपने सिंपल अप्रोच लगाई यहां से, ठीक है, आपने क्या करी, सिंपल अप्रोच लगाई। आपने क्या देखा, -10 डिग्री सेल्सियस आइस है, आइस वो 0 डिग्री सेल्सियस में जाएगा, फिर वो 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट होगा, फिर वो वाटर में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर के अंदर। ठीक है, इधर से जो हॉट वाटर है आपके पास, वो सीधा इसके अंदर थीटा पे, और ये किस पे, थीटा पे कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से जब आपने अप्रोच देखी तो थीटा नेगेटिव आया, लेकिन थीटा तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता, थीटा मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो क्या हुआ बच्चों, हम क्या देखेंगे कि मान लिया कि आपके पास मैक्सिमम 10 ग्राम हो, आपके पास वाटर का टेम्परेचर कितना 10 ग्राम, तो 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 डिग्री सेल्सियस वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस तक आने में कितनी एनर्जी चाहिए, तो हमारे पास, हमने ये फॉर्मूला लगाया mc डेल्टा टी। ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आई 420 जूल। फिर हमने देखा कि आइस को कितना चाहिए, -10 डिग्री सेल्सियस, आइस को 0 डिग्री सेल्सियस तक आने में कितनी एनर्जी चाहिए, तो वहां से जो एनर्जी की वैल्यू निकाली वो निकाली 210 जूल। तो इनमें टोटल हीट देखो, इसको इसने इतनी एनर्जी कन्वर्ट कर ली, इसने इतनी, तो टोटल रिमेनिंग हीट कितनी बची, रिमेनिंग हीट बची आपके पास, रिमेनिंग हीट कितनी बची आपके पास 210 जूल, रिमेनिंग हीट कितनी बची 210 जूल। तो इसका मतलब आइस जो है, आइस को कंप्लीटली अगर हीट होती, अगर आइस कंप्लीटली हीट होती तो उसको इतनी एनर्जी चाहिए, लेकिन हीट एनर्जी तो हमारे पास इतनी ही बची हुई है। अगर आइस कंप्लीटली मेल्ट होती तो उसको इतनी एनर्जी चाहिए, लेकिन हमारे पास तो एनर्जी तो इतनी है। तो हमने क्या मान लिया कि लेट x ग्राम ऑफ एनर्जी मेल्ट हुई, और वहां से निकाला तो 0.625 हमारे पास निकल के आ गया। यहाँ इस फॉर्मूले से लगाएंगे, लेट x ग्राम मेल्ट हुई, x इंटू 336, और टोटल कितनी बची 210, x को निकालेंगे 210 बट अपॉन में 336, ये आ जाएगी 0.625 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।